टॉपिक है पावर ऑफ वाइब्रेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था एवरीथिंग इन लाइफ इज वाइब्रेशन। यूनिवर्स इज एन इटर्नल डांस ऑफ कॉन्शियसनेस विच कैरीज इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी। हम सब लोग कनेक्टेड हैं आपस में वाइब्रेशन से, और वाइब्रेशन ही मेन कम्युनिकेशन है। वाइब्रेशन एक फ्रीक्वेंसी है। मेडिकल में भी एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है जो लैब में टेस्ट्स के लिए काम में लिया जाता है, जिससे कान का टेस्ट करते हैं और उसमें बोन कंडक्शन, एयर कंडक्शन देखा जाता है। और इसको आजकल डीएनए हीलिंग, साउंड थेरेपी और कई बीमारियों को ट्रीट करने में किया जा रहा है। पानी में भी अगर एक पत्थर हम फेंकें तो उसमें रिपल्स आने लग जाती हैं, और ये सब एक वाइब्रेशन है। पेंडुलम भी आप देखेंगे जो लगातार हिलता रहता है, वो भी एक वाइब्रेशन है। जापान के मसारू इमोटो, उन्होंने एक टेस्ट किया था पानी के ऊपर में कि वाइब्रेशन का पानी के ऊपर में क्या फर्क पड़ता है, और उन्होंने पानी को चार्ज किया, उसको बोला, कुछ अच्छे शब्द बोले और कुछ अपशब्द बोले। तो जिनमें अच्छे शब्द बोले उनकी बाद में पिक्चर्स ली गई, उसमें बहुत अच्छी फॉर्मेशन बनी, और जिनको अपशब्द बोले गए उसमें बहुत गंदी फॉर्मेशन बनी। तो ये शो करता है कि हमारी थॉट्स एक वाइब्रेशन लेकर के आती हैं। और आजकल वाटर थेरेपी, जिसको हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, वो भी हीलिंग के लिए काम में लाई जा रही है। इसी तरह हम सब भी क्या हैं? हम सब भी एक एनर्जी हैं। बॉडी में, हमारी बॉडी में 50 ट्रिलियन से ज्यादा सेल्स हैं और 150,000 से ज्यादा प्रोटीन्स हैं। हर सेल भी एक बैटरी है, और हमारा हर सेल बॉडी का पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड है, और ये भी एक पावर हाउस है। हमें ये रियलाइज नहीं होता है कि हम एक पावर हाउस हैं, और हम उसको कभी भी अपने आप को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। और हमारा सेल पूरे यूनिवर्स से भी कनेक्टेड है। बॉडी से तो हमारी कनेक्टेड है ही, और पूरे यूनिवर्स से भी कनेक्टेड है, पूरे विश्व से कनेक्टेड है। जो सेल में हो रहा है वो पूरे विश्व में हो रहा है। जो हमारे संकल्प, जो थॉट्स चल रहे हैं, वो पूरे विश्व में जा रहे हैं। हमारा हर संकल्प, हर थॉट एनर्जी और इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है, और पूरे विश्व की आत्माओं के साथ में कनेक्ट होता है, पांचों तत्वों के साथ में कनेक्ट होता है। तो हर कोशिका एक एनर्जी है। उसमें जो भी हो रहा है उसका कारण मेरे संकल्प, मेरे थॉट्स हैं। जैसे डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, उन्होंने कहा है कि हमारे जो 150,000 प्रोटीन्स हैं बॉडी में, और जब कभी भी प्रोटीन्स डैमेज होते हैं तो बीमारी आती है, क्योंकि डीएनए खराब हो जाता है। डीएनए किससे बनता है? प्रोटीन्स से बनता है। और उन्होंने कहा कि इसके कारण क्या है? 3 मुख्य कारण हैं डीएनए डैमेज होने के: टॉक्सिन्स, ट्रॉमा, और तीसरा थॉट्स, TTT। टॉक्सिन्स, जब कभी भी बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन्स आ जाते हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, आपका खाना, आपका लाइफस्टाइल टॉक्सिन्स ज्यादा पैदा कर रहा है, बीमारी करेगा, जेनेटिक म्यूटेशन करेगा। दूसरा है ट्रॉमा। ट्रॉमा का अर्थ है कोई ऐसी घटना जो मुझे अंदर तक असर कर गई, चाहे बचपन की यादें हैं, ऐसी घटना जो मेरे दिल को हिला गई, चाहे अभी हुआ हो, चाहे कुछ समय पहले हुआ हो, वो ट्रॉमा है। और थर्ड है थॉट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे कंट्रोल में है। संकल्प,
हर थॉट एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। जो सिग्नल हमारे आ रहे हैं ऊपर से, प्रोटीन्स में जा रहे हैं, जीन्स में जा रहे हैं, वो सिग्नल कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू जब होते हैं तो बीमारी आती है। और वो सिग्नल क्या है? डॉक्टर्स कहते हैं वो एपिजेनेटिक्स। जीन्स के ऊपर भी कुछ है ना? ये नई रिसर्च है। अभी तक हम सोचते थे कि जीन्स ही सब कुछ है, लेकिन मेरी बीमारी का कारण तो मेरे जीन्स है, जेनेटिक्स है। मैंने ये इनहेरिट किया है, मेरे फादर को या मेरे फोर फादर्स को ये बीमारी थी, इसलिए ये मुझे हो गई। पर अब ये देखा गया है कि 10% ही जीन्स कारण है और 90% हमारी खुद की लाइफस्टाइल है। तो वो बीमारी का कारण मैं खुद हूं आज की तारीख में। मेरे संकल्प, मेरे थॉट्स जो 90% है, और 10% ही जो मैं एक्वायर करता हूं, वो जीन्स को डैमेज करते हैं। इसीलिए नया फील्ड आया है एपिजेनेटिक्स, समथिंग अबव द जीन्स, जो बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। कैंसर भी क्या है? एक म्यूटेशन है, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन है। और जो आपकी थॉट्स से सिग्नल आया है वो हार्मोनल चेंजेस पैदा करता है, से डिस्टरबेंस हुआ और वो मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है सेल्स का। ज्यादातर कैंसर भी हमारे सिग्नल जो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं तो हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, कंट्रोल खराब होता है, और ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कहीं ना कहीं वो सब हार्मोन्स के डिस्टरबेंस से हुआ और वो फाइब्रॉइड, सिस्ट, कैंसर बनाता है। 90% बीमारियों का कारण इमोशनल स्ट्रेस। अब इमोशनल स्ट्रेस का क्या कारण है? इसका मतलब क्या हुआ? इमोशनल स्ट्रेस, व्हाट इज इमोशनल स्ट्रेस? इमोशंस ट्रांसफर होते हैं मां के पेट से, और 7 साल तक के बच्चों में 3 लाख प्रोग्राम चले जाते हैं। वो बच्चा जो देख रहा है, उसका कॉन्शियस माइंड उस समय उतना नहीं काम कर रहा, वो देख रहा है, सुन रहा है, फील कर रहा है, और वही सब चीजें उसके अंदर जा रही हैं और उसका सब कॉन्शियस माइंड को शेप कर रही हैं। सारा खेल माइंड, इंटेलेक्ट, सबकॉन्शियस का है। MIS, माइंड, इंटेलेक्ट, सबकॉन्शियस। हमारा दिमाग, हमारा माइंड, और जो हमारे सबकॉन्शियस में जो चली गई हैं चीजें, वो सब बाहर आती हैं, और वो थॉट्स, वो सब एक वाइब्रेशन पैदा करता है। और उसी का इफेक्ट जो हम आज हैं, आज की तारीख में मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे संकल्प ही हैं। 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले, बचपन में जो मैंने सोचा वो ही मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि हर थॉट एक वाइब्रेशन लेकर आता है, एक एनर्जी लेकर आता है, इंफॉर्मेशन लेकर के आता है, और वो कहीं ना कहीं इंटरैक्ट करता है 5 तत्वों से, विश्व में आत्माओं से, और उनके अंदर जो वाइब्रेशन है वो फिर वापस हमारे अंदर आती है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी के पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स आप अट्रैक्ट करेंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि आप सभी लोग टीवी चलाते हैं घर में, और टीवी में कई चैनल्स होते हैं, उसमें 100 से ज्यादा चैनल भी हो सकते हैं, एक से लेकर के। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा चैनल ट्यून इन कर रहे हैं। आपने सोनी लगाया है, दूरदर्शन लगाया है, स्टार प्लस लगाया है, स्पोर्ट्स लगाया है, डिस्कवरी लगाया है, आपने क्या लगाया है? जो चैनल आपने लगाया है उसी से आप कनेक्ट करेंगे, और उस चैनल में जो कुछ भी आ रहा है उसी को आप देखेंगे।
इसी तरह से आप देखिए रेडियो में भी फ्रीक्वेंसी होती है। आजकल तो रेडियो उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट पता तो सभी को है। हमको जो सा चाहिए चैनल उसको हम ट्यून करते हैं, और जरा सा भी ऊपर नीचे होता है तो वो कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है। इसी तरह से हमारी थॉट्स, वो सब एक फ्रीक्वेंसी लेकर के आ रही हैं। आपकी थॉट्स नेगेटिव हैं, आपकी थॉट्स पॉजिटिव हैं, आपकी थॉट्स पावरफुल हैं या आपकी थॉट्स वीक हैं, उसी के आधार पर यू विल अट्रैक्ट पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स। आप कभी भी अपनी थॉट्स से ज्यादा या कम नहीं पा सकते। इसीलिए कभी भी अपने साथ में नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें, अपने साथ कभी भी नेगेटिव सेल्फ टॉक ना करें। एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगी आपको। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें 3 पौधे लिए गए। 3 पौधों को 3 पॉट्स में लगा दिया गया। पहले वाले पौधे में जो भी हवा, खाद, पानी नॉर्मली जितना दिया जाता है वो सब दिया गया। इसको हम ए कहेंगे। दूसरा पौधा बी, उसको हवा, खाद, पानी वो सब कुछ दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसको कुछ बद्दुआएं भी रोज दी गई। रोज सुबह जा करके उसको कहते कि तुम बहुत गंदे हो, तुम्हारा बीज बहुत खराब क्वालिटी का है, तुम कभी भी बड़े नहीं होगे, तुम कभी भी सीधे नहीं खड़े होगे, तुम्हारी टहनियां टेढ़ी होंगी, तुम्हारे पत्ते मुरझाए हुए होंगे, तुम लटके हुए होगे, तुम्हारे में फूल कभी नहीं निकलेंगे। इस तरह की रोज सुबह उससे बात करी जाती। और तीसरा पौधा सी, उसमें हवा, खाद, पानी सब कुछ दिया गया, लेकिन उसके साथ में बड़ी प्यार भरी बातें। रोज सुबह जाकर के उसको प्यार से दुलारा जाता, उस तरह से उसके साथ बात करते, तुम बहुत प्यारे हो, आई लव यू, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लांट ऑन दिस अर्थ, तुम्हारा बीज बहुत ही शक्तिशाली है, तुम्हारी पत्तियां बहुत सुंदर होंगी, तुम्हारे फूल बहुत अच्छे निकलेंगे, तुम सबको सुकून दोगे। और ये टेस्ट 3 महीने तक किया और 3 महीने बाद उसका रिजल्ट देखा गया। और आप सब भी सोच सकते हैं कि उन सब के साथ में क्या हुआ होगा। नंबर ए, उसकी ग्रोथ उतनी ही थी जितनी की होनी चाहिए थी, उसको हवा, खाद, पानी सब कुछ मिला था। बी, उसको बद्दुआएं दी गई थी, तो सब कुछ था उसके पास में, हवा, खाद, पानी, लेकिन जो बद्दुआएं उसको दी गई थी उसकी वजह से वो पौधा एकदम मुरझाया हुआ निकला। उसकी ग्रोथ नहीं थी, वो नॉर्मल हाइट का नहीं था, उसके फूल सुंदर नहीं थे, उसकी पत्तियां मुरझाई हुई थी और वो बिल्कुल टेढ़ा था, वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और सी, हवा, खाद, पानी के साथ में उसको पॉजिटिव सेल्फ टॉक दी गई थी। और आप सभी सोच सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। वो बहुत ही सुंदर, एकदम सीधा, ए से भी वो ऊंचा जा रहा था। उसके फूल इतने सुंदर थे कि देख करके मन मोह लेते थे। उसकी पत्तियां बहुत सुंदर थी। तो ये सब कमाल किसका था? ये वाइब्रेशन का कमाल है। थॉट्स में वाइब्रेशन होती है। जिसके साथ अच्छी बात करी गई वो पौधा बहुत सुंदर निकला, और जिसके साथ बद्दुआएं दी गई वो पौधा, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकी। तो हमारी थॉट्स एक वाइब्रेशन लेकर के जाती है, और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह की
थॉट्स लेकर के जा रहे हैं, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसी है? हमारी सेल्फ टॉक, जो हमारी सेल्फ टॉक होनी चाहिए, वो बिल्कुल पॉजिटिव और पावरफुल होनी चाहिए। तभी हम हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे और तभी हम अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी वेल्थ चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए। इसके लिए आपकी थॉट्स पॉजिटिव और पावरफुल, ये दोनों होनी चाहिए। बच्चों के साथ हमेशा पॉजिटिव एंड पावरफुल टॉक होना चाहिए। बच्चों को एक भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन देंगे तो वो उसके अंदर हमेशा के लिए बस जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है और आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा या खुद भी किया होगा बच्चों के साथ में। जब बच्चे छोटे होते हैं और अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनको डराना है, तो क्या करते हैं? डराते हैं। बात नहीं सुनोगे तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, सुई लगवा देंगे। और ये उसको बार बार बोल 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 करके डराया जाता है और उसको दबाया जाता है, उसको चुप कराया जाता है। मल्टीपल टाइम्स कह दिया तो वो प्रोग्रामिंग हो गई उसके अंदर। डॉक्टर प्लस सुई इक्वल टू दर्द। बहुत सी बार देखा गया है, पेशेंट वो इतना डरा हुआ होता है कि जब वो डॉक्टर के पास में जाता है तो इंजेक्शन लगने से पहले ही वो चिल्लाने लगता है। पूछने पर बताता है दर्द हो रहा है। दर्द किस चीज का हो रहा है? अभी तो इंजेक्शन लगाया ही नहीं है। और बच्चों को कई बार कहते हैं सुनोगे नहीं, बंद कर देंगे, बाथरूम में बंद कर देंगे, स्टोर में बंद कर देंगे। प्रोग्रामिंग हो जाती है, उसके अंदर एक फियर बैठ जाता है बाथरूम बंद करने का, कमरे में बंद होने का। और वो हमेशा ये प्रोग्रामिंग उसके अंदर रह जाती है और वो उसको नेगेटिव रिजल्ट्स देती है। और जब भी वो ये सब कुछ भी देखता है तो वो अंदर में जो प्रोग्राम भरा हुआ है वो ओपन हो जाता है। तो इसलिए सेल्फ टॉक हमेशा अच्छा होना चाहिए। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी। और ऐसा करने से जब जरूरत होती है तो वो प्रोग्राम अपने आप खुल जाता है और आप हर सिचुएशन में अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हैं। बिकॉज एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। एक टेबल भी है अगर मेरे सामने, खाली है बेशक, लेकिन वो भी एक वाइब्रेशन है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल वो मूव कर रहा है, एनर्जी है उसके अंदर। एनिमल्स, उनमें भी वाइब्रेशन है और वो भी वाइब्रेशन से ही कम्युनिकेशन करते हैं। एनिमल्स बोलते तो है नहीं। और हम सभी जानते हैं, स्ट्रीट डॉग्स देखे होंगे या आपने कभी किसी के घर में भी देखे होंगे डॉग्स। स्ट्रीट डॉग में वो देखेंगे आप कि कभी तो वो किसी को डॉग वो भौंकता है और कभी किसी को नहीं भौंकता है। वो वाइब्रेशन सेंस करता है। अगर उसको फियर होता है किसी व्यक्ति से तो वो उस पर अटैक करता है, और अगर अगले आदमी से पीसफुल वाइब्रेशन निकल रही है तो वो नहीं भौंकता है उसके ऊपर। कई बार मैंने देखा है कि किसी के घरों में पेट्स भी होते हैं और कभी कोई नया व्यक्ति जाता है तो वो उसको बाइट कर लेते हैं और वो ओनर हैरान होते हैं, परेशान कि हम आज तक तो कभी किसी को काटा नहीं, पता नहीं आपको कैसे काट लिया। इट्स द वाइब्रेशन। उसको, पेट को कहीं ना कहीं महसूस हुआ, खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने अटैक कर दिया। वाइब्रेशन के ऊपर ही
जापान में देखा गया, आइलैंड्स होते हैं ना, जापान में तो बहुत सारे आइलैंड्स ही आइलैंड्स हैं, छोटे 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 छोटे। तो एक आइलैंड पर एक मंकीज का समूह रहता था। तो देखा गया कि एक समय वो मंकीज आलू धोकर खाने लगे। पानी में, समुद्र के पानी में आलू धोकर खाने लगे। और 300 किलोमीटर दूर एक और आइलैंड था और वहां पे भी मंकीज का एक ग्रुप था। और कुछ समय में उन मंकीज ने भी आलू को धोकर खाना शुरू कर दिया। आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। एक भी मंकी इधर आइलैंड से उधर नहीं गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने भी आलू को धोकर खाना शुरू कर दिया। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हुई? वाइब्रेशन के द्वारा। एक जगह मंकीज ने आलू धोकर खाना शुरू किया और दूसरी जगह मंकीज ने उस वाइब्रेशन को कैच किया और उन्होंने भी आलू को धोकर खाना शुरू किया।